चाहत में बेकाबू जुबान। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर टिप्पणी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह ज्ञान दे दिया है कि अगर लाइमलाइट में रहना है तो ऐसी बयानबाजी जरूरी है। शायद उन्हीं से सीखकर राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अशोभनीय टिप्पणी कर दी और जिसके बाद राहुल गांधी सभी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी तो उनके बयान का विरोध कर ही रही है। कभी यूपी में साथ रही समाजवादी पार्टी ने भी ऐसी बयानबाजी को असंसदीय बताया है। सत्ता की चाहत में बेकाबू जुबान। अपने खास मेहमानों से साथ इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इतने उत्साहित हैं कि सोमवार को उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अशोभनीय टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। योगी जी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है, जिसका जवाब खुद सीएम योगी ने त्रिपुरा की जनसभा में दिया। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। सिर्फ योगी ही नहीं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी सपना देख रहे हैं। कांग्रेस की जो देश की राजनीति में वर्तमान में स्थिति है उसे कोई संज्ञान लेता नहीं और राहुल गांधी जी सपनों में जी रहे हैं। राहुल के इस बयान पर साधु संत भी नाराज हैं, जिनका कहना है कि योगी जिम्मेदार सीएम के साथ साथ योगी भी हैं, जिनके लिए ऐसा बयान देना ठीक नहीं। तो उनके ऊपर ही ठग और दुनिया फालतू बात बोलना गलत है। वो वस्तुतः है सब कुछ हैं, राजनेता भी हैं, वो धर्म नेता भी हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। मुख्यमंत्री एक संत को ठग कह देना और मुख्यमंत्री को ठग कह देना, तो इससे बड़ा अल्प बुद्धि वाला कौन हो सकता है? वही राहुल बाबा हैं। इस बयान की निंदा कभी यूपी में राहुल गांधी की कांग्रेस का साथ देने वाली एसपी ने भी की। देखिए, समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत विरोध का कभी समर्थन नहीं करती है। जो व्यक्ति इस लोकतांत्रिक कुर्सी पे बैठा है, उस कुर्सी पे उसकी नीतियों का विरोध है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर राहुल गांधी जी ने भाषा का इस्तेमाल किया है, समाजवादी पार्टी उस भाषा का समर्थन नहीं करती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लाइमलाइट में आए राहुल गांधी सियासी तौर पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसीलिए उनकी तरफ से ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर टिप्पणी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह ज्ञान दे दिया कि अगर लाइमलाइट पे रहना है तो ऐसी बयानबाजी जरूरी है। शायद उन्हीं से सीखकर राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अशोभनीय टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राहुल गांधी सभी के निशाने पर आ गए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद योगी को दोनों डिप्टी सीएम राहुल के बयान का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि राहुल को बयान वापस लेना चाहिए। नहीं, ऐसी भाषा किसी राजनीतिक व्यक्ति को व्यक्त बोलने का अधिकार नहीं होता है। उन्होंने जो भाषा बोली है वो अमर्यादित है, असंसदीय है और उस बयान को वापस लेना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। पूरी तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरह जानता है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही हैं, गले तक डूबी रही हैं, उनका उसका याद नहीं रह गया है। तो वही बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कहा है कि लंबी यात्रा की वजह से राहुल गांधी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी थक चुके हैं। अभी उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा करी है, सो ही नीड्स टाइम टू रेस्ट, मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो।
और जहाँ तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की बात है, तो उन दोनों में कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, बयानबाजी का दौर जारी है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी, तो एसपी प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे और कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही कर लेते हैं, क्योंकि कौन आखिर धर्म की आड़ में अपनी सियासत यहाँ पर कर रहा है, धर्म अधर्म की बातें कर कौन अपना सियासी मकसद पूरा कर रहा है। राहुल गांधी क्यों ये बयान दे रहे हैं, शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले ओपी सिंह जी, आप ही के पास आ जाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं है और यही वजह है कि जो वो कर रहे हैं वो नहीं करते, और नफरत फैलाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी दो चीज के लिए इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक तो ये गांधी परिवार के चश्मो चिराग है, और उस वारिस होने के कारण विरासत में कांग्रेस की गद्दी मिली है। एक तो इसके नाते देश में नहीं दुनिया में जाने जाते हैं। दूसरी बात, अपने अटूटे बेतुके अपरिपक्व बयान के लिए जाने जाते हैं, चाहे संसद के अंदर बोलते हो या संसद के बाहर बोलते हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें लिखा कि भारत में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपरिपक्व बुद्धि के व्यक्ति, यह उन्होंने लिखा है, हमने बीजेपी ने नहीं लिखा। लेकिन आप ये देखिए, आपका रोज चैनल चल रहा है, तमाम चैनलों पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एक होड़ लगी है विरोधी पक्षों में, पार्टियों में एक होड़ मची है। कौन कितना हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना बात का बतंगा खड़ा कर सकता है। और 130 करोड़ जो देश की आबादी है उसमें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कौन करता? आप बताइए ना। अगर उनको वो कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जो देश का आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिसके विकास का मॉडल दूसरे प्रदेश और जिसकी नीतियों को दूसरे देश में लोग उसको लागू कर रहे हैं, और उनको कर रहे हैं धर्म का ज्ञान नहीं। अगर आपके अंदर धर्म का ज्ञान होता तो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर न करते, तपस्वी और पुजारी में अंतर न करते। बिल्कुल, आप जो है राम अजय वर्मा जी पात्र नहीं मानते। ठीक है ओपी सिंह जी, इस कांग्रेस ने जो ठक्कर है, इस कांग्रेस ने 70। अजय वर्मा जी से ही समझ लेते हैं कि आखिर बार बार इस तरह की बयानबाजी क्यों। अजय वर्मा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? ओपी सिंह जी को आपने सुना होगा। जाहिर तौर पर देखिए, सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बयान ही ऐसा है जिसमें चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ठग जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी माफी और बयान की वापसी की मांग कर रही है। देखिए, जो ओपी सिंह जी ज्ञानवान आदमी है, लेकिन ये जो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई और सीडी लेके आते हैं ये लोग अपने आईटी सेल से, मैं कह रहा हूँ सीडी की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया कर। राहुल गांधी तो किसी देश के संवैधानिक पद पर भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, फिर वो ऐसे बयान क्यों दे देते हैं? मेरे सुन तो लीजिए, जब इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे बड़े नेता देश के, वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, एक उसको चेयरपर्सन को हमारी को गाय का बछड़ा और पता नहीं क्या क्या कहते, तब आप हिंदुस्तान के लोग ये नहीं देखते। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब एक लेख दिखा था क्रोकोडाइल टाइल्स, अगर ये सत्ता की और आंकड़ों की अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका ने ये कहा है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पे भी ये लिखा था देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर। और अमेरिका की एक नीति ये भी आई है इस वक्त, जो आर्थिक असमानता की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा गरीब देश भारत है और आर्थिक असमानता कितनी कम हो गई है। मेन मुद्दों की लड़ाई ये है, लेकिन चूंकि ये लोग, ये प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं, तो क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए ये टिप्पणी आप सही मानते हैं? अजय जी नहीं बोला। देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है जी, बीच में ना बोले। ठीक है ओपी सिंह जी, आप एंकर नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, ठग का मतलब क्या है, गूगल डाल के देख लीजिए। इन्होंने किसानों को ठगने का काम करा उत्तर प्रदेश में, इन्होंने बेरोजगारों को ठगने का काम करा, इन्होंने गरीब लोगों को ठगने का काम, मामूली सा ठग, संत नहीं है। यानी कोई अगर कोई संत सीएम पद की शपथ ले ले तो वो संत नहीं रह जाता है। आप सीधा जी,
हम लोग ना तो धर्म के खिलाफ, ना हिंदुत्व के खिलाफ, ना हिंदू के खिलाफ, ना महंत के खिलाफ, ना संतों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ ये तय कर दें कि वो संत है या मुख्यमंत्री है। देश का जो मुख्यमंत्री प्रदेश का चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम, तो सुन लीजिए भाई, आप बीच में ना बोले, मैं आप समझदार आदमी है, सुन ले जरा। वो ये तय करें, आपको जवाब देता मुख्यमंत्री जो होते हैं, ठीक है, ओपी सिंह जी आते हैं। सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके होते हैं, और वो मुख्यमंत्री का संविधान ये कहता है कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास नहीं करती, सबका साथ। तो आप ये मुद्दे उठाइए ना, ये आप ये मुद्दे उठाइए ना, तो आप ये मुद्दे उठाइए ना। आपको ठग कहने का अधिकार नहीं है। जब आपको युवराज, जब राहुल गांधी को युवराज के नाम से संबोधित किया जा रहा था, तब आप लोगों को बुरा लगता था। उन्होंने गरीब महिलाओं, युवराज तो ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। ठीक है, ओपी सिंह जी को ठगा, उन्होंने छोटे व्यापारियों को ठगा। इस बीजेपी की सरकार ने सबको ठगने का काम करा। तो ये सदन में क्यों नहीं उठते हैं मुद्दे? एक सेकंड, ये सदन में मुद्दे हमने उठाए हैं, सदन में चर्चा नहीं होने देते, अडानी के ऊपर चर्चा नहीं होने देते, किसानों के बिल पे चर्चा नहीं होने देते, रोजगार पे चर्चा नहीं होने देते, महंगाई पे चर्चा नहीं होने देते। मित्रों, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे। अरे भाई, जिले इलाही कहते हैं 15 लाख नौकरी। चप्पल वाला जहाज में यात्रा करेगा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, एक एक करके बोलिए जा रहा है। अरे तो बीच में क्यों आ गए हैं? ये जब मेरी डाइट चल रहा है, देश की जनता ने, इसलिए देश के लोगों ने इन्हें बता दिया है। ठीक है, ओपी सिंह जी और अजय जी, मेरा आप दोनों से ही अनुरोध है कि आप एक एक करके बोलिएगा। ओपी सिंह जी से मेरा सवाल था, मैं उनसे पूछ रही हूँ उनका पक्ष। भाई ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगी, थोड़ा विराम दीजिएगा। कीर्ति निधि जी के पास चलते हैं। कीर्ति निधि जी, हालांकि आपने आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस बयान का विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, क्या विपक्षी दल जिस तरह से चुनावी हार का सामना कर रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर है, क्या यही वजह है? योगी आदित्यनाथ निशाने पर है? क्योंकि आप लोगों से भी मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि शूद्र के नाम का जिक्र करते हुए आप लोग भी धर्म के आधार पर चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि न हम राम के खिलाफ है, न कृष्ण के खिलाफ। राम और कृष्ण को मानने वाले लोग, और न रामचरितमानस के खिलाफ, और इसको कई बार कहा गया। और आज की डिबेट में जहां तक राहुल गांधी जी के बयान का सवाल है, इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए अजय वर्मा साहब बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि निजी रूप से टिप्पणी करने के बजाय हम नीतियों का विरोध करें सरकार में, और नीतियों का विरोध होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार ठगे जा रहे हैं तो इसका विरोध होना चाहिए। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही, किसान ठगा जा रहा है, किसान से कमिटमेंट था उत्तर प्रदेश की सरकार का कि हम आधे ₹2 आपको बिजली देंगे, और अगर उनको देने से इनकार कर रही है सरकार, तो किसान ठगा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन निजी रूप से टिप्पणी करने का अधिकार मैं समझता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, कभी आप लोगों का साथ देने वाले ही पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतियों की बात करिए ना आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जी जी बोल चुके। कीर्ति निधि जी भाई है हमारे, समाजवादी हमारी सहयोगी रही है, और निकट भविष्य में ये नहीं पता पॉलिटिक्स में ऊंट किस करबत बैठता है। हमने, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या तो फिर ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री हों। जब योगी साहब, अजय कुमार विष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बारे में किसानों को ठगने की बात, बेरोजगारों को ठगने की बात, नौकरी न मिलने की बात, विकास, जब ये इनकी 17 में सरकार आई थी, इन्होंने कहा था हम उत्तर प्रदेश को 90 दिनों में गड्ढा मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे 90 दिनों में, और बिजली युक्त कर देंगे। आज तक एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए, ना अपराध मुक्त हुआ है, दूसरी सरकार आ गई, ना गड्ढा मुक्त हुआ है। गड्ढों की सड़कें आप नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ में देख लीजिए। जो भारत सरकार बना रही है उसको तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की सड़कों की जो हालात है, और जब पानी बरसता है तो क्या हाल हो जाता है। ओपी सिंह जी तमाम मुद्दे गिना रहे हैं अजय जी, और साथ ही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म नहीं अधर्म कर रही है। अगर यहाँ धर्म की समझ होती तो शायद वो नहीं करते योगी आदित्यनाथ। किस बात का जिक्र कर रहे हैं ये लोग? देखिए, लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार,
लेकिन लोकतंत्र में मर्यादा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अब आप उसकी लीपापोती कर रहे हैं, आप ठग की परिभाषा को बता रहे हैं उसी तरह से जैसे अपरिपक्व इनका नेता धर्म की परिभाषा आजकल भारत को समझा रहा, जिसको सनातन धर्म के बारे में न पता हो, जिसके इस देश के परंपरा के बारे में न पता हो, जिसको इस देश के भगवान राम कृष्ण के बारे में पता न हो, मंत्री है वो कहते हैं गोली मारो। मर्यादा आपके नेता किस तरह की बात करते हैं? जनता जो है 2014 और 19 में जवाब तो दे चुकी है। सुन लीजिए स्वामी चिन्मयानंद किस तरह का व्यवहार करते हैं महिला विरोधी सरकार के लोग। 2.5 से भी कम हो जाए, कुलदीप सेंगर किस तरह का व्यवहार करते हैं? इसी बड़बोलेपन के कारण और पटे बयान के कारण इनका नेता उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया। जो पुरखों की पुश्तैनी सीट थी उसको छोड़ के भाग गया। अरे भाई आप बोले जाएंगे, कंटिन्यू सीधी बोले जाएंगे। प्रदेश का बड़ा चैनल है, जिम्मेदारी की बात ओपी सिंह जी सुन लीजिए, जिम्मेदारी की बात करिए, ओपी सिंह जी की बात करिए। इनको दुख देने की इनकी बात पहले ही हर ली है। ओपी सिंह जी सुन लीजिए, उनके भी ठीक है। अजय जी से ही समझ रहे हैं ना हम, क्योंकि आखिर राहुल गांधी ने जब क्यों इस तरह का बयान यहाँ पर दिया है। राहुल गांधी को ये भी कहा जाता है कि आप यूपी में आइए बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कि विकास देखिए, और मेरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से ही ये सवाल है, क्या विकास नजर नहीं आता है? कीर्ति निधि जी आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात करोगे तो गैस सिलेंडर ओपी सिंह जी बेचैन बहुत है। ओपी सिंह जी एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। असभ्यता लगती है, आप बोलने नहीं देते। ठीक है बोलिए अजय जी, बोलिए ये कह रहे हैं जी, सम्मानीय है ओपी सिंह जी, बुजुर्ग हैं हमारे। विकास के अगर आंकड़े में उठा के दूं, वो बाथरूम बने थे, लैट्रिन बाथरूम बनवाए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी कितनी दुर्गति है। गैस सिलेंडर दिए गए थे, लोगों पे दूसरे सिलेंडर नहीं भर गए। 1200 रुपए ये जो बातें आप पॉइंट्स गिना रहे, राहुल गांधी भी गिना सकते थे इस चीज को, ऐसा क्या सवाल है? नहीं तो फिर ठग किस बात पे? मैडम इन्होंने नौकरी, सुन लीजिए, 5 साल में वादा किया गया था 14 में 2 करोड़ नौकरी चलिए उत्तर प्रदेश को, 24 करोड़ लोगों में इन्होंने कितनी नौकरी दी? दूसरा नंबर, इनसे ये बताइए, ये जो प्रदेश की सरकार गरीबों को ठगने का काम कर रही है, छोटे व्यापारियों को ठगने का काम कर रही है, छोटे व्यापारियों, देश में केवल सोशल, प्रदेश में केवल सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो फिर ये मस्जिद, ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है आप लोगों की तरफ से? बजाय इस तरह की बयानबाजी की, कभी भारत को मधुमक्खी का छत्ता बताते हैं, कभी कहते हैं पुजारियों का देश नहीं है, कभी कहते हैं सीएम ठग होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके हार्डकोर समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आते हैं। अजय जी, पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ऐसे इस बयान की जरूरत क्यों है? क्या इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश? इस तरह से उत्तर प्रदेश के हर डिपार्टमेंट में लूट का पिटारा, मैं अखबार की लिस्ट दे दूं, भ्रष्टाचार में आकंठीय सरकार है कि मैं अखबार के आंकड़े दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार में पीडब्ल्यूडी में निकला, पशुधन मंत्रालय में निकला, और गंगा की सफाई आज तक नहीं हुई। 20,000 करोड़ रुपए दिए गए और अपने परम मित्र अडानी को इन्होंने गंगा सफाई। आप दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं करुणा कीर्ति निधि जी के पास चलती हूँ। कीर्ति निधि जी, अगर आप सुन पा रहे हो, आप तक आवाज पहुंच रही, प्लीज मैं आप दोनों से कहूंगी, गुजारिश करूंगी एक एक करके बात रखिएगा। और अभी फिलहाल मेरा जो सवाल है वो कीर्ति निधि जी से भी है। कीर्ति निधि जी, हालांकि बयान का आपने विरोध किया है राहुल गांधी। अजय जी सुन लीजिएगा, मैं कीर्ति निधि जी से सवाल कर रही हूँ, मैं कीर्ति निधि जी से सवाल कर रही हूँ। आप लोग भी चैलेंज करते हैं, आप लोग भी सवाल खड़ा करते हैं धर्म के आधार पर। जो भी हम देख पा रहे हैं रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी किस तरह से बयानबाजी की गई, उसके बाद एसपी मुखिया की तरफ से ये भी खबरें सामने आती है कि कोई एक्शन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए कि किस तरह की टिप्पणी पर वो अभी भी कायम है। लेकिन विकास की अगर बात करें, जैसे अजय जी भी बात कर रहे हैं, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, हालांकि राहुल गांधी को बीजेपी के यूपी अध्यक्ष जो है वो बुला चुके हैं कि आइए देखिए विकास हम कर रहे हैं। आप तो उत्तर प्रदेश में, क्या आप लोगों को भी विकास नजर नहीं आता है जो आप लोग भी सवाल खड़ा करते हैं? देखिए, जो सवाल बार बार आप रामचरितमानस पे खड़ा कर रहे हैं, भगवान राम पे सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति, मां कौशल्या के कोख पे सवाल खड़े करने वाला व्यक्ति, राजा दशरथ पे सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति, इन्हीं की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद जी ने मंत्री बनने के बाद कहा कि खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते। ये श्रृंगी ऋषि के पुत्र भगवान राम को बताया
श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मान सम्मान धर्म का अपमान नहीं दिखा, उनको कैबिनेट मंत्री बना के अपने साथ रखे हैं। इनके सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा माता सीता को टेस्ट ट्यूब में भी है, तब भारतीय जनता पार्टी को धर्म का अपमान नहीं दिखा। और ये केवल प्रोपगंडा करते हैं। जो इनके साथ रहे वो धर्म का अपमान करने के लिए स्वतंत्र है, और जो इनके साथ रहेगा वो धर्म का अपमान करेगा, तब भी इनको ये छूट दिए रहेंगे। और जहां तक विकास का सवाल है, इससे पहले तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, धर्म की कोई बात नहीं करता था, और अचानक अब धर्म को लेकर सभी के बयान सामने आ रहे हैं, सभी का रुख स्पष्ट हो रहा है। क्या धर्म के आधार पर वोटों को बांटने की कोशिश यहाँ पर हो रही है आप लोगों की तरफ से? अजय जी और कीर्ति जी, आप दोनों से सवाल। देखिए, धर्म के नाम पे बांटने का सवाल नहीं है जी। आपने विकास का जो सवाल खड़ा किया, मैं बताया तो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उसी स्टेडियम पे लिखा गया जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में बनवाया गया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति उसी कैंपस में लगी जिस कंचन शूट का कैंपस समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया। अपना कोई विकास का काम बड़ा क्यों नहीं बता पाती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास नहीं, विकास का प्रोपगंडा करती। तमाम दावे बड़ी कंपनियों के आने की बात, एमओयू 6 लाख करोड़ का एमओयू पहली टर्म में योगी पार्ट 1 में हुआ। ठीक है, ओपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे संक्षेप में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। लाख करोड़ के एमओयू हो गए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संतों पर ये होड़ मची है, ये इनको मुबारक हो। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसको जवाब देने के लिए इस देश की करोड़ों हिंदू कैबिनेट मंत्री बना के रखे हैं। 2024 संजय निषाद को आपने कैबिनेट मंत्री बना रखा। बहुत अच्छा सवाल किया था। हिंदुओं के मान सम्मान करने का काम किए, जिसमें भगवान राम के जितने भी चुनाव में क्रोनोलॉजी जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो। ठीक है, अजय जी आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, आप ये बात कह रहे हैं, तो फिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी? ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं राहुल गांधी कि सवाल खड़े होते हैं? ये एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं जो आईटी सेल बीजेपी आप अपनी स्क्रिप्ट बता दीजिए, उनकी स्क्रिप्ट में जाइए, आप अपनी स्क्रिप्ट में जाइए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा करती हैं, कभी कृष्ण के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करती हैं, और इतिहास की बात भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। भाई इनके नेता के बयान को उद्घाटन कर रहा हूँ। बीजेपी की एक रणनीति बनी है, ये आरोप पहले अपने वीर और बयानवीरों को देश में उतार दो। ठीक है, मैं चर्चा पर यहीं विराम लगाना चाहूंगी। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई धर्म के आधार पर कौन सियासत कर रहा है और धर्म अधर्म की बात कर कौन अपना सियासी एजेंडा पूरा करने की कोशिश में जुटा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसी के साथ खबर विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।